हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के जो मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की सभी के बारे में जो जितने भी सवाल पूछे गए हैं तथा पूछे जाते हैं वह सब सवाल को आज हम लोग देखेंगे। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, एक गतिविधि के दौरान छात्र को संघर्ष करते देखा गया। एक अध्यापक बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेते हैं। लेवायस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक की यह योजना क्या होगा। ए में है आपका छात्रों को प्रत्याहार या निकासी प्रवृत्ति पैदा करना। बी में है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होना होगा। सी में है बच्चे को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। या डी में अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो यहाँ बोल रहा है कि एक गतिविधि के दौरान छात्र को संघर्ष करते देख के एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा करती है। तो यानी आपका लेवायस्की का पाठ होगा इसका आंसर। पाठ देती है, उसको करने में मदद करती है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, ये आपका 2021 का पूछा गया था। दूसरा नंबर में है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसीलिए करना क्योंकि दूसरी इसकी स्वीकृति देती है नैतिक विकास के खाली स्थान चरण को दर्शाता है। यह आपका नैतिक विकास का कौन चरण को दर्शाता है। ए में है उत्तर प्रथागत, बी में है अमूर्त संक्रियात्मक, सी में प्रथा पूर्व, डी में प्रथागत। 2021 का प्रश्न है और इसका भी राइट आंसर है आपका प्रथागत। तीसरा नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे ने के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। तो आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ए में है आपका परिकल्पित निगमनात्मक सोच, बी में है संरक्षण और पदार्थ के क्रमबद्ध करने की क्षमता, सी में है मूर्त सोच का विचार, डी में है सोच विचार में केंद्रीकरण। यह भी आपका सीटेट 2021 का प्रश्न है और इसका आपका राइट आंसर है आपका डी नंबर, सोच विचार में केंद्रीकरण। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के विकास का मुख्य गुण होता है। तो इसका आंसर है सोच विचार में केंद्रीकरण। 4 नंबर का प्रश्न है, लेवायस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान के महत्व को जोर देता है। किसको महत्व को जोर देगा। ए में है आपका अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, बी में संतुलीकरण, सी में सांस्कृतिक उपकरण, डी में है गुणारोपण। तो लेवायस्की का सामाजिक संस्कृति परिवेश अधिगम प्रक्रिया में खाली स्थान को महत्व देता है। तो इसका राइट आंसर है किसको, लेवायस्की आपका संस्कृति समाज के बारे में ज्यादातर कहें तो सांस्कृतिक उपकरणों का। 5 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे अपना संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचना को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। ए विकास के समीपस्थ क्षेत्र, बी में स्कीमा या मनोबल, सी में मनोवैज्ञानिक उपकरण, डी में आपका उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। यह भी आपका सीटेट 2021 का प्रश्न है 5 नंबर और इसका राइट आंसर है आपका स्कीमा। आपका जीन पियाजे स्कीमा और मनोबंध को जोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका स्कीमा होगा, स्कीमा के रूप में। यानी जीन पियाजे अपना संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा के रूप में वर्णित करते हैं। इसका राइट आंसर
6 नंबर का प्रश्न है आपका, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ए मूर्त, अमूर्त, संवेदी। बी में मूर्त, अमूर्त, मूर्त, संवेदिक। सी में संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। डी में अमूर्त, संवेदी, मूर्त। 2021 का। तो जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों का विकास किस क्रम में होता है? तो बच्चों का विकास क्रम पहले आपका संवेदिक, उसके बाद मूर्त, उसके बाद अमूर्त, लास्ट में अमूर्त सोचने लगेगा। उससे पहले मूर्त, उससे पहले आपका संवेदिक। 7 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चे का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है? 2021 में पूछा गया है। ए में है हावर्ड गार्टनर, बी में है लॉरेंस कोहलबर्ग, सी में जीन पियाजे, डी में है लेव वायस्की। तो इसमें आपका कौन मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होती है, मतलब बड़ा से अलग होती है? तो इसका आंसर है आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे चिंतन से संबंधित है। ये बच्चों को बड़ों से सीखते हैं और वयस्की समाज से सीखते हैं, अंतक्रिया से सीखते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है आपका, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में इनमें संरक्षण, वर्गीकरण और श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। मतलब आपका 12 से ज्यादा एज में। बी में है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। सी में है परिकल्पित, निगमनात्मक तर्क और प्रतितृप्त चिंतन करने में समर्थ है। डी में केंद्रीकरण और अनुक्रमिक सोच में आबंध है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, परिकल्पना। अमूर्त में आपका परिकल्पना करेंगे, नियमात्मक तर्क करेंगे और प्रतिज्ञात चिंतन करने में समर्थ होंगे। चिंतन करेंगे, संसार कैसे बना, हम लोग कहाँ आए, क्या करेंगे, वो सब चिंतन करेंगे। यह सब आपका 20, 21, 22 हर साल पूछा गया प्रश्न ही है। 9 नंबर का प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है? ए में यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, बी में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सी में दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, डी में सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर, सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास। यानी कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने में धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित है। तो इसका आंसर है आपका सामाजिक कर्म अवस्था अभिविन्यास। 2021 का प्रश्न है। दस नंबर का प्रश्न, निकट विकास का क्षेत्र क्या है? जो आपका निकट से विकास का क्षेत्र क्या है? ए में है आपका वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। बी में है वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा समाज में वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। सी में है बच्चे के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क
के अधिक कौशल वाले समकक्ष की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाला प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। डी में है विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपने आयु के अनुसार बच्चे को करना चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है आपका, देखते हैं कि निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है। निकटतम विकास का क्षेत्र है आपका बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क के अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाला प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र आपका निकटतम विकास का क्षेत्र है। 11 नंबर का प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के अनुसार आपका 2021 का है, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। बी में है स्कीमा तो आपका जीन पियाजे का है। स्कीमा की परिपक्वता से बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। सी में बच्चों का संज्ञानात्मक विकास में भाषा का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। यह भी आपका चोम्स्की का है, एलएडी। तो लेवाइस्की के अनुसार क्या होगा? लेवाइस्की के अनुसार बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण विकास होती है। देखिए यह भाषा के बात हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास में बच्चों की भाषा की बात हो रही है। 12 नंबर का प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण होता है? तो इसका आंसर आप जानते हैं कि इसमें आपका बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण है। सांस्कृतिक समाज, तो इसका आंसर है आपका लेवाइस्की। और उपकरण लेके ही बच्चा पैदा करते हैं तो उसका आंसर होगा आपका चोम्स्की, सांस्कृतिक का। और बड़ों से अनुकरण से सीखता है तो स्कैनर, और बच्चे अपने आप सीखते हैं, समाज से सीखते हैं तो जीन पियाजे, वातावरण से या संस्कृति के लेवाइस्की, या अनुकरण से वीएब स्कैनर। तो इसका आंसर है आपका 12 नंबर का राइट आंसर है कि आपका सांस्कृतिक का बात कर रहा है। सांस्कृतिक से यानी कि लेवाइस्की, सांस्कृतिक समाज। 13 नंबर का प्रश्न है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हेच यानी कोहलबर्ग वाला में हेच की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो वह पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? कि कौन अवस्था के अंतर्गत वह बच्चा आता है? ए नंबर में है आपका यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, बी में सामाजिक कर्म नियंत्रित अभिविन्यास, या दंड या आज्ञापालन अभिविन्यास, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यह भी 2020 का है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, बच्चों को दंड और आज्ञापालन अभिविन्यास की आवश्यकता में है। बच्चों को डर है कि किसी का इसी में दंड मिलेगा या उसका पालन नहीं होगा, उस अवस्था में बच्चा इसमें आता है। यह 13 नंबर कंप्लीट। आप चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर का प्रश्न है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता बालकों की औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता बालकों की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। ए में है परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक,
तर्कना, बी में आदर्श तर्कना, सी में है स्थानीय तर्कना, डी में है अमूर्त तर्कना। तो ईस्ट हरियाणा टेट 2019 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका स्थानिक तर्कना, सी नंबर। 15 नंबर का प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार कार्य करने की वह सीमा जो बालक के लिए अकेला बहुत कठिन हो परंतु प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो सकता है। तो वाइगोस्की के अनुसार तो इसके लिए क्या बोलते हैं, स्केप फोल्डिंग या अंत व्यक्तित्व निष्ठा, निर्देश सहभागिता या आपका आसन्न विकास क्षेत्र, जेट पी डी। तो इसका राइट आंसर है आपका डी नंबर। इसका राइट आंसर डी नंबर, आसन्न विकास क्षेत्र। 16 नंबर का प्रश्न, कोहलबर्ग के सिद्धांत के किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक पर आधारित होता है? ये पूर्व प्रचलन स्तर, बी प्रचलन स्तर, पश्चिम प्रचलन स्तर, आपसी अंतर्वैदिक स्तर। तो कोहलबर्ग के अनुसार सिद्धांतों के किस स्तर पर नैतिक विकास बाह्य मानकों पर आधारित नहीं होकर आंतरिक पर आधारित होता है? तो इसका आंसर है आपका सी नंबर, पाश्चीय प्रचलन स्तर पर। 17 नंबर का प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चा क्या ज्ञान का सक्रिय रूप से संचालित करते हैं? जैसे जैसे वह दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं वह अन्वेषण खोजते हैं। तो यही राइट आंसर है ये नंबर। 18 नंबर का प्रश्न है, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं लेवायस्की क्या कहलाते हैं? अपने आप से जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपने आप से व्यक्तिगत वार्ता, इसका राइट आंसर है। 19 नंबर का प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। पहला प्रस्ताव, बच्चे का सोच वयस्क से निम्न होता है। बच्चे का सोच वयस्क से बेहतर होता है। बच्चों का सोच मात्रात्मक रूप से वयस्क से भिन्न होता है, या बच्चों का सोच गुणात्मक रूप से वयस्क से भिन्न होता है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। बच्चे गुणात्मक रूप से बड़ों से अलग सोचते हैं। 2019 का है सीटेट का। लेवाइगोस्की के अनुसार अधिगम क्या है? एक सामाजिक गतिविधियां है, एक व्यक्तिगत गतिविधियां, एक निष्क्रिय गतिविधियां, एक अनुबंधित गतिविधियां। तो अधिगम क्या है आपका? अधिगम एक सामाजिक गतिविधियां है जो समाज के द्वारा सीखता है, अधिगम। लेवाइस्की आया तो आप समाज में मार दे, टिक। 21 नंबर का, निम्नलिखित वर्ण को पढ़िए तथा कोहलबर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचान कीजिए। वर्णन है, अंतःकरण की स्वचालित नैतिक सिद्धांत के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं समाज की समझौता पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। ए में यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, बी में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी में सामाजिक कर्म व्यवस्था अभिविन्यास, डी में सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि अंतःकरण की स्वचयनित, अपने से स्वचयनित नैतिक सिद्धांत अपने से बनाया, तो इसका आंसर है डी नंबर, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। यानी नियम गलत है उसको चेंज करो। 22 नंबर का प्रश्न है, इसमें हम लोग टोटल 30 नंबर तक का प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था का प्रमुख कौशल में से एक है? मूर्त क्रियात्मक कौशल में से एक है सर्वजीवनात्मक कौशल, सुरक्षा रखने की योग्यता, सी में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, डी में
द्वितीय वर्तुल प्रक्रिया 22 नंबर, और इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, सुरक्षित रखने की योग्यता। 23 नंबर, जीन पियाजे एवं लेव वायोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं? ए में कौशल का अर्जन, बी में प्रतिक्रिया का अनुबंध, सी में निष्क्रिय आवर्ती प्रक्रिया, डी में सक्रिय विनियोजन का अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। सीटेट 2019 का है। जीन पियाजे एवं ले वास्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप से देखते हैं? 23 नंबर, तो इसका राइट आंसर है सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण की प्रक्रिया से। 24 नंबर, जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका है को क्या कहा जाता है? मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमा और मानसिक मैप। तो जीन पियाजे यानी कि आप स्कीमा में टिक कर सकते हैं, लेव वास्की यानी बाढ़ पाड़। 25 नंबर का प्रश्न है, एक उचित प्रश्न या सुझाव के द्वारा बच्ची की समझ को उस बिंदु से आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से किस संरचना प्रयुक्त को प्रकाशित करती है? समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, सभ्य धारण, संरक्षण या बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है आपका समीपस्थ या निकटस्थ विकास का क्षेत्र, यानी कि यह इसका प्रतिपादन किया था वाइगोस्की। 26 नंबर, लेव वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? ए में पुरस्कार एवं दंड, सामाजिक परंपरा की क्रिया, उद्दीपन, अनुबंध, संबंध, अनुकूलन एवं सामाजिक संगठन। पुरस्कार एवं दंड आपका जॉन डीवी का है, अनुकरण स्किनर का है, अनुकूल संगठन तो लेवास्की का बात हो रहा है, यानी लेवास्की तो आप समाज में ही राइट होगा, इसका राइट आंसर समाज। 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास का एक अवस्था है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित विकास की एक अवस्था है, तो इसमें कौन सा अवस्था है? ए में है प्रस्तुत अवस्था, समाज अनुबंध, अभिविन्यास, मूर्त संख्यात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनस्थ अवस्था। तो इसका राइट आंसर है आपका सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास की आवश्यकता। लॉरेंस कोहलबर्ग का है। 28 में निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु पर प्रभाव को महत्व दिया है? तो यहाँ देख रहे हैं कि आप समाज हुआ तो एक ही होगा, लेव वायोस्की। जिन साहब पहली को कसरत करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं हुआ वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, कि इससे वह जूता पूरा बन जाता है, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वास्की किस तरह से संबोधित करते हैं? तो आपका यह व्यक्तिगत बात हो रहा है, तो इसका आंसर है व्यक्तिगत वार्ता। 30 नंबर और इसका लास्ट प्रश्न आज के लिए, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे से प्रभावित है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विश्लेषित करें। तो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था के लिए ए में है परिकल्पित निगमात्मक तर्क, साध्यात्मक विचार, बी में संरचना कक्षा संवेशन, सी में
आस्थगित अनुकरण पदार्थ अस्थायी का। डी में प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणिकता। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, संरक्षण कक्षा समावेशन, आपका जीन पियाजे का है। इसी के साथ 30 क्वेश्चन कंप्लीट। अगले वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन देखेंगे। अगले प्रश्न